जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पे गेन होता है, कुछ पे लॉस होता है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी आजकल लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका लॉस या उसका गेन किस तरह रिटर्न में हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अभी इस दफ़ा जो रिटर्न फाइल होगी उसमें उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। जो आपका कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, शेयर कैपिटल के अंदर, उसमें डिफरेंट कंपनीज के मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं। उसके आपने डिफरेंट कंपनीज के शेयर परचेज किए हुए हैं। किसी कंपनी के शेयर के ऊपर आपको बेचने पे लॉस होता है, किसी को बेचने पे गेन होता है। तो उस हर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के डिफरेंट उसका क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली उसका टैक्स रेट अप्लाई होता है। सबसे पहले तो जो गेन आ रहा है, जितना भी आपको एक शेयर को, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का शेयर है उसको अगर बेचा है, उसका होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली आपका गेन कैलकुलेट होता है। और उसके ऊपर उसके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली ही उस गेन के ऊपर आपका टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। तो अगर आपने सिक्योरिटी विद इन 1 ईयर, सिक्योरिटी का मतलब है जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं या किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, दोनों को सिक्योरिटी के अंदर ही ट्रीट करते हैं। और होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया तो उस 15% का स्ट्रेट टैक्स का रेट है। आगे 1.5 ईयर या 1 साल 2 साल के अरसे में बेचे तो 12.5% है। इसी तरह वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप 6 साल के बाद जाके बेचते हैं तो फिर आपका जो गेन है सिक्योरिटी से वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली आपके गेन अप्लाई होते हैं और इसको आप रिटर्न में फिक्स्ड एंड फाइनल, से मैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स की टाइप में गया हूँ और उसके बाद मैंने फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स regime में क्लिक किया और इसके अंदर जाके नीचे जाके यहाँ पे वो कैपिटल गेन सिक्योरिटीज जो है उसका वो टैब आ रही होती है बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड। यहाँ पे देखिए 0% है, 5%, 7.5 है। उसके अलावा डिफरेंट उसकी परसेंटेजेस हैं, 15%, 12.5%। तो ये होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली आपने इसको देखना है कि 15% का मतलब है कि 1 साल के अंदर आपने बेच दिया, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे कि टैक्स का जितना आपका डिडक्ट हो गया है या आपने टैक्स उससे पे किया है, अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो टैक्स सिस्टम कैलकुलेट करेगा वो भी बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर रहा होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लाख की अमाउंट लिखता हूँ और 15% के हिसाब से 15% टैक्स जो है मेरा विद होल्ड हो गया होगा। कैलकुलेट जब मैंने किया तो ये 15,000 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया सिस्टम का टैक्स। अब यही अमाउंट मैंने यहाँ से कॉपी करनी है कि मैंने इनकम में भी तो कहीं दिखाना है ना इसको। तो कैपिटल गेन में जाऊंगा मैं, कैपिटल गेन लॉस, ये अमाउंट सेम यहाँ पे भी लिख देनी क्योंकि ये अमाउंट सब्जेक्ट टू फिक्स टैक्स है। अगर मैं ये अमाउंट यहाँ पे इस कॉलम में नहीं लिखूंगा तो वो नॉर्मल टैक्स अप्लाई कर देगा, तो ये मेरा नॉर्मल टैक्स जो है वो उस regime में फॉलो नहीं करता, फिक्स टैक्स regime में फॉलो कर रहा होता है क्योंकि इस पर फिक्स टैक्स अप्लाई होता है। तो मैं 1 लाख यहाँ लिख रहा हूँ तो सेम अमाउंट मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर देनी है सिक्योरिटीज की। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि अगर आपने 2-3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है और किसी एक कंपनी के शेयर को बेचने में आपको लॉस हुआ, किसी दूसरी कंपनी के बेचने पे गेन हुआ, तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि अगर आपको सिक्योरिटीज में कोई लॉस हो रहा है तो आप उस एक सिक्योरिटी के अंदर जो आपको लॉस हुआ है वो आप किसी और सिक्योरिटी के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो दोनों सिक्योरिटीज एक ही होल्डिंग पीरियड की है, एक ही क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिक्योरिटी है कंपनी की, एक ही सिक्योरिटी है और एक कंपनी बी है उसमें इन्वेस्टमेंट की है। उसको कंपनी ए की सिक्योरिटी जो मैंने बेची है उसको बेचने में मुझे 5,000 का गेन हुआ और जो कंपनी बी है सिक्योरिटी बेचने में मुझे 2,000 का लॉस हुआ। तो नेट मुझे 3,000 का गेन हुआ है। ये नेट जो है 3,000 1 साल के अंदर अगर मैं बेचूं तो 15% का टैक्स पे अप्लाई होगा। लेकिन ये 2,000 सिर्फ तब इस गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा जबकि दोनों सिक्योरिटीज सेम होल्डिंग पीरियड से रिलेटेड है और सेम कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब इसका ये है कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के इसके शेयर्स हैं और इसके अलावा दोनों का होल्डिंग पीरियड सेम है, तो मैं इसका लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ अगेंस्ट द गेन ऑफ सिक्योरिटी ए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाली सिक्योरिटी मैंने 2 साल पहले परचेज की थी, इस पर डिफरेंट टैक्स का रेट अप्लाई होता है। ये सिक्योरिटी मैंने 1 साल पहले परचेज की थी तो ये सिक्योरिटी का लॉस इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। इन दैट केस ये 2,000 रुपया मेरा एक तरह से जाया चला गया, मैं कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सेम कैटेगरी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अगर मेरी सारी सिक्योरिटीज डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, डिफरेंट होल्डिंग पीरियड्स की हैं, तो मैं उनके लॉस को आपस में एडजस्ट नहीं कर सकता, वो फिर मेरा लॉस लैप्स कर देगा, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो ये ब्रीफ सी डिस्कशन थी रिगार्डिंग कैपिटल गेन या लॉस का ट्रीटमेंट जो भी आपको शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के ऊपर होता है। अब अगला जो एक अगली डिस्कशन हमारी है क्रिप्टो से रिलेटेड। जैसे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह आजकल लोग काफी ज्यादा इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। तो उस पे काफी क्वेश्चन ये आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे थे कि इस पे जो ट्रेडिंग है क्रिप्टो है इसके ऊपर क्या टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, क्या ये पाकिस्तान में टैक्सेबल है।
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान में लीगल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या इस पे इनकम को जो हम डिक्लेयर करें हुए कि वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें कोई टैक्स इस पे जमा करवाना है गेन के ऊपर कि नहीं करवाना। तो ये मैंने जो बाइनेंस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इज देयर एनी क्रिप्टो टैक्स फ्री, इज देयर एनी क्रिप्टो टैक्स फ्री इन पाकिस्तान? करंटली ऑल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन आर फ्री, टैक्स फ्री इन पाकिस्तान। अभी फिलहाल पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई अभी इस पे रिजीम अनाउंस नहीं हुई, कोई भी रिजीम डिक्लेयर नहीं की गई बैंक की तरफ से कि हम इसको किस रिजीम में टैक्स करेंगे, नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके जाएंगे, फिक्स या फाइनल टैक्स रिजीम में लेके जाएंगे। लेकिन अगर होती है तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो आपकी इसी रिजीम की टैक्स होगी जिस रिजीम में आपकी सिक्योरिटी टैक्स होगी, क्योंकि ये आपका एक एक दो साल पहले इस पर डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो। लेकिन उस वक्त यही बात थी कि इसको सेक्शन 37 ए जो सिक्योरिटीज का है उसके अंडर ही इसको टैक्स किया जाएगा। ये भी एक तरह से सिक्योरिटी है, कमोडिटी है, करेंसी है, वो एक मार्केट में ट्रेड हो रही है और सिक्योरिटी ट्रेड होना चाहिए उसको। तो वो अगर टैक्स होता भी है तो कभी तो वो इन्हीं रेट्स के ऊपर टैक्स हो रहा होगा बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड। क्योंकि कॉइन्स की सूरत है आपको वहाँ पे यूनिट्स मिल जाती है, इस वजह से इसको हम सिक्योरिटी के अंडर ही ट्रीट कर रहे होंगे, तो होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप इस साल की रिटर्न फाइल करें टैक्स के 2024 की, देर इज नो टैक्स ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। अगर वो गेन हुआ है तो वो आप उसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में दिखा सकते हैं अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, लेकिन उसमें कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, टैक्सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होकर अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।